आज हम लोग अयोध्या धाम आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग राम ज्योति लेकर के जाएंगे काशी। वहाँ घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तब तक ये ज्योति जलाई जाएगी और 22 तारीख को हर घर में ये प्रकाशित की जाएगी। इस ज्योति के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग आपस में नफरत की भावना को फैला रहे हैं, एक दूसरे से नफरत की का भाव रख रहे हैं, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ये राम ज्योति काम आएगी। क्योंकि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर पंथ के लोगों को राम प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का आनंद उठाना चाहिए और उसको महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो सबके पूर्वज हैं, चाहे वो भारत में रहने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, समुदाय, विचारधारा का मानने वाला हो। इसलिए भगवान श्री राम हम सबके पूर्वज हैं, इसलिए इस महोत्सव को मनाया जाए और उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाए। हर वर्ग के लोग इसको बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। मैम, जैसा कि आप मुस्लिम हैं, तो किसी तरह कोई व्यवहार या कोई बात सामने तो नहीं आ रही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जी, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं और जिनको ये लगता है कि बाबर से उनका रिश्ता था। मगर हम लोगों का ये मानना है कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम थे। हमारा डीएनए भगवान श्री राम से मिलता है, हमारा डीएनए किसी बाबर से नहीं मिलता है। इसके पहले भी आतंकियों ने धमकी दी। हम लोग इन खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये वो कमजोर और कायर लोग हैं जो सिर्फ धमकी दे करके, डरा धमका करके अपना धर्म की दुकान चलाते हैं। तो ऐसे धर्म की दुकान चलाने वालों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो अभी रामलला का आपने दर्शन भी किया होगा? जी, हम लोगों ने रामलला का दर्शन किया है जी। क्या कहना चाहिए? बहुत ही हम लोगों को खुशी है कि इतने सालों के बाद भगवान श्री राम अपने जगह पर विराजमान हो रहे हैं। क्योंकि इसके पहले वो टेंट में विराजमान थे। जब वो टेंट में विराजमान थे तब भी हम लोगों ने दर्शन किया था और इसको देख करके हम लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ कि जो पूरी सृष्टि को चला रहा है आज वो टेंट में है और आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं और उत्साहित हैं। और 22 तारीख को हम लोग काशी में, पूरे काशी में दीपावली मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे, गीत गाएंगे। क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोगों को? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने भारत के रहने वाले लोग, हम अपनी पूजा पद्धति हमने जरूर बदल दी है, मगर हमने अपने पूर्वजों को नहीं बदला है। बहुत सारे इंडोनेशिया जैसा देश, जहाँ के लोग मुस्लिम हैं होने के बावजूद, उनकी पूजा पद्धति इस्लामिक होने के बावजूद, उनका जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो पूर्वज हैं वो सनातनी है, कहीं ना कहीं हिंदू हैं। तो वैसे ही भारत के लोग चाहे किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, उनके पूर्वज जो है वो सनातनी है, भगवान श्री राम है। तो इसलिए अपने पूर्वजों को ना बदले। अगर अपने हम पूर्वजों को हम बदलेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से दूर हो जाएंगे और एक वैमनस्यता का भाव जो पनपेगा वो अलग। तो इसलिए हम अपने मन में अपने किसी भी प्रकार का वैमनस्यता का भाव ना लाए। इसके लिए हम अपने पूर्वजों को भूले ना और भगवान श्री राम को अपना पूर्वज माने। क्योंकि अगर हम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं तो आप देखिए कि भगवान श्री राम ने किस तरह से पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। युद्ध में भी उन्होंने किसी भी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, वहां की संपत्ति को जब्त नहीं किया। आज युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की संपत्ति को जब्त करना है, वहां की संस्कृति को बदलना है। तो इस राम के आदर्शों पर चलना है तो अपने उनको अपना पूर्वज मानना ही है।